जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेशन टैब के अंतर्गत ट्रिगर ऑप्शन के बारे में और प्लस स्लाइड शो के बारे में आज की क्लास में जानना है। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एनिमेशन टैब के बारे में कि किसी भी पार्टिकुलर डेटा पे हम चाहेंगे तो एनिमेशन हम लगा सकते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। लेकिन अगर हम एनिमेशन टैब के ही अंतर्गत अगर हम ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर का प्रयोग हम तब करते हैं जब जो जैसे कि मान के चलिए कि अल्फ़ाबेटिकल के अंतर्गत जैसे कि ए फॉर एप्पल बनाना हो, बी फॉर बॉल बनाना हो, इस तरीके से केवल आप उस पर क्लिक करें। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो है ट्रिगर ऑप्शन का यूज करके एनिमेशन आप लगा करके और एक अलग प्रेजेंटेशन लगा करके आप बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले कि क्रोम पे आकर के पहले इस किड्स का वॉलपेपर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइप करिएगा किड्स गार्डन वॉलपेपर। ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर आ जाएगा, कोई एक वॉलपेपर ले लीजिए और उस वॉलपेपर को पूरे स्क्रीन पे आप लगाइएगा। कोई भी एक वॉलपेपर आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया और इसी को डाउनलोड कर लीजिए। सेव इमेज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे और इसी वॉलपेपर पे कोई भी इमेज हम लगाना आसानी से सीखेंगे। जैसे यहीं पर हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद तब आपको आना है यहाँ पे पावर पॉइंट के स्लाइड पे और फिर डिज़ाइन टैब पे आना है और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ पे लेना है पिक्चर। कहाँ पे मैंने सेव किया है, बस इसको हम इंसर्ट करा देंगे। अब देखिए, इसके बाद से करना क्या है, आपको यहाँ पे इंसर्ट पे आइएगा और फिर यहाँ से पिक्चर पे आइएगा और एप्पल का फिगर आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। ये एप्पल का फिगर है, मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट करा दिया। पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी बैकग्राउंड को आप रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव बैकग्राउंड के लिए मैंने ऑप्शन बताया था ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट से आके यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और फिर दूसरा इमेज लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे पुनः पिक्चर पे आइएगा और दिस डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ पे ले लीजिएगा बॉल इमेज, ये वाला, ठीक है। इसको भी आप इंसर्ट करा दीजिए। अब इसका भी बैकग्राउंड हटाना है तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से और यहाँ पे इसको ले लीजिएगा जितना एरिया आपको चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए, चूंकि ये चीज़ मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि जब तक किसी भी इमेज को या किसी भी टॉपिक को जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपका एनिमेशन टैब आपका हाईलाइट नहीं होता है। चूंकि आप देखिए अभी तो हाईलाइटेड होगा क्योंकि मैंने इमेज को सिलेक्शन किया है। अगर सिलेक्शन से बाहर आएंगे तो एनिमेशन गायब हो जाएगा। अब चलिए, एनिमेशन लगाने से पहले आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे आप टाइप करिएगा एफ फॉर एप्पल। आप सिलेक्शन करके इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा इससे। इसकी फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। अब इसी का एक और लेयर बनाना है तो Ctrl+D बटन दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा बी फॉर बॉल। अब देखिए, इससे फायदा क्या होगा, आप ऐसे बना सकते हैं टोटल और वो भी ट्रिगर ऑप्शन के माध्यम से। पर अभी ध्यान दीजिए, एनिमेशन टैब में ना तो एनिमेशन हाईलाइट है ना तो ट्रिगर हाईलाइट है। तो ट्रिगर आपका तब हाईलाइट होता है जब किसी भी पार्टिकुलर इमेज पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से एनिमेशन लगा लेते हैं तब ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक आप पे क्लिक करके और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 8 दिया है और टेक्स्ट बॉक्स नंबर 9 दिया है, तो दोनों में पहले कौन आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 8 ही आएगा ना। इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब इस पे ट्रिगर लग गया। फिर आप इस इमेज को क्लिक करिए और फिर यहाँ से भी अलग एक जो है इमेज आप ले लीजिएगा। जो भी एनिमेशन आपको लेना होगा एक अलग एनिमेशन आप ले लीजिएगा। अब इसमें भी आपको ट्रिगर लगाना है तो फिर ट्रिगर ऑप्शन पे क्लिक करके आप ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 9। अब यहाँ पे शिफ्ट F5 प्रेस करिए। अब एप्पल पे क्लिक करेंगे तो एप्पल का इमेज आएगा, बॉल पे क्लिक करेंगे तो बॉल का इमेज आएगा। ये ट्रिगर का प्रयोग नहीं समझ में आया? देखिए, यहाँ एक और मैं स्लाइड ले रहा हूँ। देखिए, एक नया स्लाइड पे बता रहा हूँ।
सबसे पहले कि एक नया स्लाइड मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिजाइन टैब से आकर के कोई बैकग्राउंड के तौर पे आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड आप इंसर्ट करवा लीजिएगा, वो बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले से डाउनलोड करने के बाद कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेना आपको। जैसे इसी बैकग्राउंड पे हमको अगर लगाना है, इसी बैकग्राउंड को मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, पुनः आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले पिक्चर पे, और दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ले लीजिएगा C फॉर कैट के लिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। पुनः इंसर्ट टैब में आइएगा और पिक्चर पे क्लिक करिएगा। दिस डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ले लेना है D फॉर डॉग के लिए। अब ये भी थोड़ा सा आप राइट में क्लिक करके इसको भी आप इंसर्ट करा लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ऐसे। अब देखिए, अब इसके बाद से मैंने अभी आपको बताया है कि फिगर इंसर्ट कराने के बाद आपको इंसर्ट मेनू पे आना है और यहाँ पे आना है टेक्स्ट बॉक्स पे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे आप टाइप करिए C फॉर कैट। इसका बैकग्राउंड मत हटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी का Ctrl+D एक और लेयर इसका ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे D फॉर डॉग। अब देखिए, अब इसके बाद से मैंने अभी बताया है, इतना करने के बाद और फिर इमेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर आ जाएंगे एनिमेशन टैब पे। अब जो भी एनिमेशन हमको लेना है यहाँ से, एनिमेशन को हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। वैसे मैंने बताया था ना कि बहुत प्रकार का एनिमेशन दिया है, इसमें से कोई सा भी आप एनिमेशन ले सकते हैं। ये सब मैंने बताया था कल की क्लास में। देखिए, यहाँ से कोई सा भी आप एनिमेशन ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बूमरंग करके भी दिया हुआ है, देखिए, ओके करिए। तो जैसे ही एनिमेशन लगाते हैं तो तुरंत आपका ट्रिगर हाईलाइट हो जाता है और फिर इस पे क्लिक करिएगा, ऑन क्लिक पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 और फिर आप इसको सिलेक्शन करिए। अब इस पे भी जो है एनिमेशन अलग आप दे दीजिएगा। चलिए ओके कर लेते हैं। इसके बाद पुनः ट्रिगर पे क्लिक करिएगा, ऑन क्लिक पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6। अब शिफ्ट F5 प्रेस करिए। अब कैट पे क्लिक करेंगे तो कैट का इमेज आएगा, डॉग पे क्लिक करेंगे तो डॉग का इमेज हो जाएगा। तो ये ट्रिगर होता है। जैसे उसमें बिफोर और आफ्टर देखेंगे, जैसे कि 5 और 6 दिया है तो 5 एक एनिमेशन के लिए हो जाएगा और 6 दूसरे एनिमेशन के लिए हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। हाँ, बढ़ते जाएगा। बस बिफोर वाला पहले लेना, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब चलिए स्लाइड शो की बात हम करें तो स्लाइड शो में एक ऑप्शन आपका दिया है। स्लाइड शो में बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। स्लाइड शो का मतलब ये कि किसी भी स्लाइड को बनाने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं, लोगों के सामने दिखाना कैसे चाहते हैं, इसके लिए आपका स्लाइड शो ऑप्शन काम करता है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है फ्रॉम बिगिनिंग और एक ऑप्शन आपका दिया है फ्रॉम करंट स्लाइड। पर दोनों का यूज क्या है, तो जैसे अगर हम यहाँ से कोई नया स्लाइड अगर हम ले लेते हैं, पहले से बना बनाया कोई स्लाइड है, अगर हम यहाँ से इसको ओपन कराते हैं तो देखिए ऐसे बहुत सारा स्लाइड आपका दिया है ना। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जहां पर भी हम क्लिक किए रहे हैं, जैसे टोटल स्लाइडों की संख्या 10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे टाइप्स आप प्रिंटर पे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि एक नंबर के स्लाइड हमारा स्टार्ट हो, तो यहीं पे आपको F5 बटन प्रेस करना होता है, समझ रहे हैं ना। और वही अगर आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो जिस स्लाइड में आप तत्काल में रहेंगे वहीं से स्लाइड आपका इंसर्ट हो जाता है। दोनों में अंतर कुछ मिला? नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर बहुत सारा स्लाइड मैंने बनाया है और मान के चलिए कि हम 10वें नंबर के स्लाइड पे चले जाते हैं और रिक्वायरमेंट ये आ गया कि हमको एक नंबर के स्लाइड से स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक नंबर से स्लाइड हमारा शो किया जाए, तो बस यहीं पे आपको F5 बटन प्रेस करना है। अब क्लियर हो रहा है ना। तो फिर यहाँ से राइट एरो दबा करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्लाइड आप ले सकते हैं। तो ये आपका होता है फ्रॉम बिगनिंग और इसके बाद से आपका दिया है फ्रॉम करेंट स्लाइड। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आप पे दिया हुआ है ये है आपका कस्टम शो। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जैसे होम टैब में मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें सेक्शन के बारे में।
याद है? इसका प्रयोग मैंने क्या बताया था? हाँ, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई टॉपिक हमको बच्चों को पढ़ाना है तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्लाइड बने होने पर उसको क्लास वाइज उसको डिवाइड कर लेते हैं कि जिस क्लास में हम एंट्री करें उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्लाइड ओपन हो जाए और वही स्लाइड के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करें। तो सेम वही ऑप्शन आपका दिया है स्लाइड शो वाले ऑप्शन में। देखिए अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसकी क्लास आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी। जैसे यहाँ पे कस्टम शो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कस्टम शो पे आइएगा और फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कुछ नाम, तो जो भी नाम यहाँ पे देना चाहते हैं, क्लास नंबर 7 मतलब 7 बजे के बैच में पढ़ाना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया CPU, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद से आ जाइए टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इसको भी ऐड करके और देन ओके करिए और फिर यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए क्लास क्रिएट हो क्या गया, ठीक है ना। फिर कस्टम शो पे क्लिक करिएगा, फिर दूसरा क्लास आपको बनाना है, फिर न्यू पे क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नंबर 8। अभी 8 मतलब 8 बजे की क्लास में पढ़ाना है। अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है 8 बजे के बैच में, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने ले लिया, इसको हम ऐड कर दिए और फिर यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में मैंने ले लिया, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब ओके कर दीजिए, देखिए इसका भी अलग अलग बन के आ गया हो। अब 7 बजे के टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो वही टॉपिक आएगा जो आपको पढ़ाना है, एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं दिखाएगा। देखिए वही टॉपिक लेगा जो टॉपिक आपने क्या किया, फिल्टर किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आज 8 बजे का बैच अगर आप लेते हैं तो इसमें भी देखिए वही टॉपिक बताएगा जो टॉपिक आपने चूज किया, हो जाएगा। अगला क्या दिया है, सेटअप स्लाइड्स को। चलिए पहले यहाँ तक करिए, ठीक है, यहाँ से हम कल बता देंगे पूरा।